thyroid and parathyroid gland. The thyroid gland is an H-shaped endocrine gland in the neck consisting of two lobes connected by isthmus. The lower two-thirds of the lobes are connected by a thin band of tissue called the thyroid isthmus. The thyroid is located at the front of neck below the Adam's apple. Macroscopically, the functional unit of अगर जैसे आज जागृति ने जो मेहनत किया, तो अगर मैं उसको एक तौंटिया मार देता, तो तौंटिया मतलब क्या है? गले में एक तो बॉक्सिंग, तो डायरेक्टली किस पे हिट होता है? थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड, तो सीधा उसका थायराइड में पिटाता है। ओके, फिर उसे गलती करने का मजा आता है कि नहीं? ना कौन को चुका भूतिदेव? यस सर। उसको सजा मिलना चाहिए था कि नहीं आज? यस सर। अब उसके चक्कर में तुम लोग को भी नोट नहीं मिल रहा है ना। चलिए, तो इसीलिए यस सर। चलो, तो ये हमारा हो गया। अरे यार, ये बड़ा दुखी करता है। दादा, हाँ, ये जो, हाँ, तो नया, so that is the concept of what? Thyroid gland. ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। एक सेकंड, इसको ऊपर या नीचे कैसा है? इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, पकड़ नहीं आते। जब मैं लौट रहा था ना, तो जो भूमि एंड वो जो कौन है, वो श्रुति, तो वो लोग कैट वॉक करके जा रहे थे कैंटीन, बट क्लास में बोलने से नहीं करते हैं ना। कौन को जागृति कहा? यस सर। कैंटीन जाते समय जा रहे थे, मैं उनके पीछे था, तो फिर मैं देख रहा था ये लोग करते हैं कि नहीं, तो देखा तो कर रहे थे, पर क्लास में बोला हम लोग को नहीं बोले थे ना ना ना, हम लोग नहीं, तुमको हमने देखा वॉलंटियर करते करने के हुए। लिए बोला था। नहीं, मैंने देखा कि तुम लोग करते हुए जा रहे थे कैंटीन, तो वही तो मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे पैर गिरते हैं, पर तुम लोगों ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। चलो बताओ, इसलिए वो तौंटिया वाला डायग्राम शायद दूसरे कॉपी में है इधर। ओ, कहाँ गया वो शेयर विंडो? ओके, ये देखिए, ये आपका अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड देखेंगे तो एकदम सुपरफिशियल होता है। ये देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं? गलगंड। ओके, मतलब गॉइटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गलगंड या गॉइटर। ठीक है, आ जाए, लास्ट में होगा। ये आ गया, ये देख रहे हो कितना बड़ा गॉइटर हो गया, है ह्यूज गॉइटर। इधर तो गया ना, दादा इज कमिंग। हाँ, चलो, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जूम देखते हैं। ओके, तो लो, ये रहा, ये देख रहे हो? तो ये आपका थ्रोट पार्ट है, ये एपिग्लॉटिस है, देख रहे हो? ये हायोइड बोन है, ये आपका एडम्स एप्पल है, एंड बिल्कुल उसके नीचे देख रहे हो एकदम सुपरफिशियल है। अगर आप गले को भी टच करते हो ना, तो आपका थायराइड ग्लैंड टच होता है। फाइन, सो दिस इज द थायराइड लोब्स, एंड ये बीच वाला जो है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। तो इसलिए एक्चुअली दिख कैसा रहा है? एच अल्फाबेट जैसा, कैपिटल। अंडरस्टूड? तो ये उसका अच्छे से लोकेशन दिखाया जा रहा है। ठीक है, यस सर। चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक। हाँ, पढ़ो।
Microscopically, the functional unit of thyroid gland is spherical thyroid follicle lined ये with देख रहे हो? follicular. तो ये सब आपके फॉलिकल्स हैं, गोल 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 देख रहे हो कि नहीं? दे आर ऑल फॉलिकल्स. उसमें जो सेल है उसको कहते हैं क्या? फॉलिक्यूलर सेल. तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है एंड ये जो ब्लू न्यूक्लियस वाला सेल दिख रहा है ना, उसको हम सी सेल्स कहते हैं या पैराफॉलिकुलर सेल्स. अरे बाबा. सो दिस इज नोन एज सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स. ओके, तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स है एंड ये आपका जो क्यूबोइडल एपिथेलियम ऑफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम ऑफ फॉलिकल. तो ये आपका हार्मोन बनाता है. चलिए आगे. Lined with follicular cells, thyrocytes or D cells, and occasional क्या parafollicular है? cells. तो उनको that डी perform- सेल्स बोलते हैं एंड ओकेजनल पैराफॉलिकुलर सेल्स उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सी सेल्स. D cells. ओके, तो सी सेल्स क्या करेगा? वो रिलीज करेगा आपका कौन सा? बताओ. तो सी सेल विल रिलीज क्या? एंड इसको ऐसे कर देता हूँ, जगह खा रहा है. सी सेल्स क्या रिलीज करेगा? बोलो. पैराथायराइड हार्मोन. Parathyroid. ठीक है. चलो. सॉरी सी That's सेल्स it. कैल्सिटोनिन सॉरी. सी सेल्स दे सिक्रीट कैल्सिटोनिन. ओके. हाँ, आगे. C cells that surround a lumen containing colloid. It is the only endocrine gland that stores its hormone in bulk quantity. वेरी इंपॉर्टेंट. थायराइड के अलावा कोई भी ग्लैंड हार्मोन स्टोर नहीं करता है, वो बनता है एंड खर्च होता है. बट थायराइड हम स्टोर करते हैं. कैन यू गेस व्हाई? बोलो क्यों? क्योंकि एक्चुअली थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. समझ में आया? तो मेटाबॉलिज्म का चाबी जो है वो हम ऑन रखेंगे ना हर समय. अब उसके लिए वेट थोड़ी करेंगे. ओके, दैट इज द मेटाबॉलिक हार्मोन. अब The thyroid gland secretes three hormones: the two thyroid hormones, triiodothyronin T3 and thyroxine T4, and a peptide hormone, calcitonin. The thyroid hormone influence the metabolic rate and protein synthesis, and in children, growth and development. Calcitonin plays a role in calcium homeostasis. Secretion of two thyroid hormones is regulated by thyroid stimulating hormone TSH, which is secreted from the anterior pituitary gland. TSH release is again regulated by thyrotropin releasing hormone TRH or TSHRH, which is produced by the hypothalamus. It originates from the pharyngeal gills or endodermal. समझ में आया? इसलिए मछली का pharyngeal gills is homologous to your thyroid and parathyroid gland. समझ में आया? चलिए. Yes, sir. हाँ, पढ़िए इधर. The follicular cells of thyroid make thyroxine from the iodination of tyrosine amino acid. Tyrosine plus ढंग से पढ़ो. Tyrosine plus iodine equals ढंग से MIT. पढ़ो ऊपर वाला. The follicular cells of the thyroid make thyroxine from the iodination of tyrosine amino acid. टाइरोसिन. खाओ मत. तो तुम्हारा थाइरोक्सिन अमीनो एसिड मुझे सुनाई दे रहा है, तो इसलिए टाइरोसिन अमीनो एसिड. ओके. हाँ, आगे. Tyrosine plus iodine MIT. व्हाट इज MIT plus एमआईटी? iodine. फुल फॉर्म बोलो. एमआईटी क्या हो जाएगा? मोनो आयोडो टाइरोसिन. हाँ, आगे. Monoiodotyrosine plus iodine diiodotyrosine. Monoiodotyrosine plus diiodotyrosine T3 थाइरोनिन. diiodothyronine. Yes, sir. Diiodotyrosine plus diiodotyrosine T4. टाइरोसिन.
सो वही बोला। फिर देख लो, यही T4 तो बदर का वही बोला, तो फिर मेरे को कुत्ता काटा है तेरे को, मैं बोल रहा हूँ। बोलो अनन्या, कैंसिल, जागृति को नहीं थायरोसिन पढ़ना है, बोली। तुम पढ़ अनन्या। वो ऐसे हर समय इंसल्ट डाई करती है मेरा। diiodotyrosin plus diiodotyrosin equal to T4 tetraiodothyronine. In our body, T3 is 200 times more potent than T4, but it is secreted in very minute quantities. So, thyroxine, active principle of the thyroid of human body, is T4. तो समझ में आया? तो हमारा टायरोसिन कौन है? बोलो T4. T4, क्योंकि हमारे अंदर T3 कम T4 ज्यादा बनता है है। ना। अभी जो तुम लोग हॉस्टल में नहाते हो, तो शैम्पू का पाउच यूज करते हो ना, बोतल। Bottle. The bottle. हाँ, तुम लोग अमीर घर के छोरे हो, तो कोई पाउच यूज करता है? कोई कोई तो कहता है सर। व्हाट इज द रहता है। प्रॉब्लम ऑफ बॉटल? बोलो। अब आप देखोगे, सपोज आप 1 लीटर का पाउच यूज करते हो और 1 लीटर का बोतल यूज करते हो, ज्यादा देर कौन सा चलेगा? गेस किया जाए। तो पाउच चलेगा। Pouch क्यों? चलेगा। क्यों? सर बॉटल का लीक Hand की तरफ हो सकता क्योंकि उसमें कंट्रोल होता है। 3 खोलोगे तो 3 का ही आएगा, बट अगर आप बोतल खोले तो 3 की जगह पर 5-6 भी आ सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए वेस्टेज ज्यादा होता है। तो इसीलिए अक्लमंदी क्या है? पाउच इस्तेमाल करें। तो अगर आप पाउच इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दिन खरीदेंगे ना साप्ताहिक? सप्ताह क्यों? ताकि बार बार daily shampoo. मार्केटिंग में समय वेस्ट ना हो। ओके, हम्म, तो इसीलिए आप सपोज 3 पर डे हिसाब से 21 ठो ले आए, ठीक है? तो हर दिन क्या करोगे? 3 दिन फाड़ के यूज करोगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ होता है, बॉडी T3 का पॉलीमर कर देता है। फाइन, तो T3 टू द पावर n, तो उसको वो पॉलीमराइज कर देता है। तो पॉलीमराइज कर देने से उसको हम लोग क्या कहते हैं? T3 थायरोग्लोबुलिन। वो एक प्रोटीन होता है। समझ में आया? तो हमने थायरोग्लोबुलिन बनाया, जब चाहिए हम 2-2 निकाल के या 3-3 निकाल के यूज करेंगे। अंडरस्टूड? उसी तरह अगर Yes, sir. T4 को हम n टाइम्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा? T4 T4 थायरोग्लोबुलिन। ये दोनों प्रोटीन्स हैं। ओके, तो ये आपका देखिए, ये टायरोसिन रेसिड्यूज है। ओके, एंड हमने इस तरह से जोड़ा हुआ है। क्लियर? Yes, sir. चलिए, हाँ, अब ये आपका थायरोक्सिन का काम खत्म। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? फंक्शन। function. ओके, हाँ, पढ़िए अनन्या। Functions of thyroid gland and its pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी मतलब Thyroxine- डिजीज, फिजियोलॉजी एंड Yes, sir. पैथोफिजियोलॉजी। फंक्शन है फिजियोलॉजी एंड बीमारी है पैथोफिजियोलॉजी। हाँ, Pathophysiology. Thyroxine hormone controls the basal metabolic rate and its target cell is almost all the cells of the body. हाँ, Appetite, the absorption of substances, and gut motility are all influenced by thyroid hormones. They increase the absorption in the gut, generation, uptake by cells, and breakdown of glucose. They stimulate the breakdown of fats and increase the number of free fatty acids. Despite increasing free fatty acids, thyroid hormones decrease cholesterol levels, perhaps by increasing the rate of secretion of the cholesterol in bile. यस, वो क्या करता है? बाइल में फेंक देता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसलिए भले ही फैटी एसिड ज्यादा बन रहा है, क्योंकि हम फैट तोड़ेंगे तो फैटी एसिड तो बनेगा ना, Yes, बट sir. उधर फेंक दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। तो इससे आपका मोटापा नहीं हो रहा है, क्योंकि फैटी एसिड है एंड उसको भी फैट बना दो, उधर कोलेस्ट्रॉल बनाओ तो मरोगे ना। तो इसलिए फैटी एसिड Yes, sir. जो है उसको हम बना तो रहे हैं,
बट कोलेस्ट्रॉल को बाइल में फेंक दे रहे हैं, तो इसलिए देयर इज नो टेंशन। हाँ Cardiovascular हाँ, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। cardiovascular function, the hormones increase the rate and strength of the heartbeat. They increase the rate of breathing, intake and consumption of oxygen, and increase the activity of mitochondria. During development, it also helps in the growth of the embryo and especially the nervous system. Thyroid Yes, hormones, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रोथ को मॉनिटर करता है, बट स्पेशली द नर्वस nervous सिस्टम। system, इसलिए Nervous system. डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, ब्रेन Brain development डेवलपमेंट in- अफेक्ट होता है। Brain development ब्रेन affect डेवलपमेंट होता है। हाँ, होता है, अफेक्ट होता है, तो गुस्सा ज्यादा हो जाता है कुछ देर। हाँ आगे, वो पागल क्या चिल्ला रहा है वो तन में। हाँ आगे बढ़ो। Thyroid hormones play a particularly crucial role in brain maturation during fetal development and first few years of postnatal life. The thyroid hormones also play a role in maintaining normal sexual function, sleep, and thought patterns. Increased level are associated with increased speed of thought generation but decreased focus. Sexual मैंने थॉट functions तो धड़ाधड़ including बन रहा है, पर ध्यान कम जाएगा। कम हो जाएगा. Including libido and the maintenance of a normal menstrual cycle are influenced by thyroid hormones. यस, लिबिडो मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो वो सब जो है उसको मेंटेन करता है थायराइड हार्मोन। चलो डिजीज बताओ। Deficiency of तुम thyroxine in childhood. नहीं, माधव कौन पढ़ेगा अभी? भूमि खंडेलवाल, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड पढ़ो। ये बहुत, Deficiency of थायराइड में thyroxine. केजी डिजीज है, केजी। हाँ बोलो। Deficiency of thyroxine in childhood. Thyroid dwarfism, cretinism. The हाँ thyroid प्यार dwarfs से are also. देवी जी, प्यार से। तो थायराइड हाँ, सर। ड्वार्फिज्म को क्रेटिनिज्म बोला जाता है। Cretinism. माधव मामू खोल दे गेट। हाँ बोलो। The thyroid dwarfs are. हाँ आई एम सॉरी, क्या बोल रहे हो? Cretinism तो उसमें होता है। नहीं, मैं गलत लिखा हूँ। एक सेकंड, वो कहाँ लिखे थे हम लोग? पिट्यूटरी में ना। एक सेकंड, टेबल में लिखे थे। हाँ एक सेकंड, इधर है पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी कहाँ चला गया? हाँ, इसको हम लोग कहाँ गया? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, इसको हम लोग कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड मिडजेट। ओके, तो दे आर कॉल्ड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म एंड इसको काट देंगे, इसको कहते हैं मिडजेट। ओके, दे आर कॉल्ड मिडगेट, नॉट क्रेटिन्स। दैट इज माय मिस्टेक। ओके, तो वो मिडगेट है। मैंने एक्चुअली मिडगेट मैं क्यों ऐसे बोलता हूं मालूम है आपको? ऐसे लगेगा जैसे और बढ़े नहीं, बीच में रह गए। मिडगेट, बीच में रह गए, ऐसा मैं बोलता हूँ, वो उसका मीनिंग नहीं है। क्रेटिनिज्म इधर ही है थायराइड में। आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, हाँ आगे। तो क्रेटिन्स को हम क्रेटिनिज्म कह सकते हैं, क्रेटिन्स, और उसको थायराइड इडियट्स भी बोला जाता है। ठीक है, यस आगे भूमि कहिए। Thyroid idiots have very low IQ and so are in permanent LKG. These are वो disproportionate. मैंने लिखा है, ये आप नहीं लिख देना। मतलब आईक्यू इनका इतना कम होता है कि वो पास ही नहीं होंगे एग्जाम, तो जिंदगी भर वो एलकेजी में ही रहेंगे। चलिए आगे। These are disproportionate dwarfs. They also lack sexual development and are hence reproductively incapable. यस, डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फ मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा होंगे। मैंने आपको इनको देख के ना थोड़ा एक अजीब सा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि वो छोटा बच्चा है, आपको लगेगा ये ड्वार्फ है। बट जो मिजेट है, मिजेट को देखने से आपको नहीं लगेगा कि वो ड्वार्फ है,
आपको लगेगा कोई बच्चा नहीं बीच में रह, ग्रोथ बंद हो गया। ओके, बट जो डार्क जो कर्टिन्स है आपको आराम से दिखेगा, यू विल सी दैट इट इज अ ड्वार्फ। माइलो, हाँ आगे। Deficiency of thyroxine in adulthood. हाँ, Iodine deficiency goiter. Typical symptoms are abnormal weight gain, tiredness, ये constipation. बहुत कॉमन होता है। ऑलवेज याद रखिए कि जो आयोडीन है इट इज फाउंड इन मराइन रिसोर्सेस, अंडरस्टूड। तो इसलिए आप Yes. जितना समुद्र से दूर जाएंगे आपका आयोडीन कम होता होता कम जाएगा। हो जाता है। तो इसलिए जनरली गॉइटर आपको किस में क्या हुआ मिलेगा? जनरली आपको ये किस में मिलेगा? यू विल फाइंड देम इन व्हाट? पहाड़ी पीपल या पहाड़ी सिटी people. पीपल। लाइक भुवनेश्वर यू विल नॉट फाइंड। कौन है हम्म। मिलो? सेंट्रल पर दिल्ली में मिल दिल्ली में मिल दिल्ली सकता वैली है। में आपको मिलेगा। हाँ, चलो आगे मिलो। हाँ, चलिए आगे घूम के। Constipation, heavy menstrual bleeding, hair loss, cold intolerance, and a slow heart rate. Iodine deficiency is the most common cause of hypothyroidism worldwide. Best source of iodine is seafood. So as people go away from the seas, chances of iodine deficiency rises. यस, मतलब Hi- इवन वेजिटेरियन, सपोज आप वेजिटेरियन हैं तो भी गड़बड़ है। आपको फिर क्या खाना पड़ेगा? यू हैव टू ईट व्हाट? बोलो, यू हैव टू ईट Peaceful. मैराइन फूड, मैराइन एल्गी खाना पड़ेगा। ओके, आपको किसी ना किसी तरह मैराइन चीज खाना पड़ेगा। ओके, चलो आगे। हाशिमोटो सिंड्रोम पढ़िए। Hashimoto's syndrome, suicide of the thyroid gland, autoimmune disorder in which the immune system of the body destroys its own thyroid follicles. आज हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि जो जागृति है वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो गई आजकल, गुरु का बात मानती नहीं है। एंड उसने क्या किया, टाटू वाटू एक तो बना लिया एंड आपका एक तरफ का बाल नीला कर दिया। एंड जैसे ही घर में गई तो उसका मम्मी उसे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? नहीं नहीं पहचानेंगे। पहचाने। नहीं पहचानेगी तो क्या करेगी? निकाल देगी, नेल से निकाल देगी। मंगाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए ना आपको समझ में आया ऑटो इम्यून डिजीज, कुछ गड़बड़ आपके सेल में हुआ है थायराइड के। थायराइड जो फॉलिकल है उनके सेल में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वो अपना नहीं मान रहा है उसको। हाँ चलो। Some forms of hypothyroidism can result in myxoedema, and severe cases can result in myxoedema coma. Excess thyroxine माइक्सोडेमा or नहीं बेबी, मिक्सेडेमा। इट इज कॉल्ड मिक्स। बायोलॉजी में OE is pronounced as E. ई That is called myxedema. चलिए आगे। excess thyroxine or hypothyroidism, hyperthyroidism, exophthalmic goiter, X out plus ophthalmos I. In this case, goiter is also reported along with protruding eyeball due to oedema. Symptoms include nervousness, agitation, anxiety, rapid heart rate, palpitations, irregular heart rate, weight loss, fatigue, weakness. It is also referred to as plumber's disease. हाँ, In this case, there is either a hypertrophy of thyrotropes of anterior pituitary, due to which excess TSH is released. It cannot be controlled by negative feedback. B. Thyroid hypertrophy. सुनिए, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। भाई थायरॉक्सिन क्यों बढ़ गया है? आइदर तो थायरोट्रोप्स बढ़ गए हैं या फिर थायराइड सेल्स बढ़ गए। समझ आया? भाई ये बढ़े हैं इसीलिए तो क्या हो गया, हार्मोन सिक्रीशन बढ़ गया है।
ठीक है जी। Yes, तो sir. आपका आपका सपोज मैंने एड्रेनल एंटर पिट्यूटरी में आपका थायरोट्रोप बढ़ गए हैं, बट जनरली क्या होता है, आपका जो है जो नेगेटिव फीडबैक से बंद हो जाना चाहिए सिक्रीशन, वो किसी कारणवश नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है। केस नंबर 2, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो गया है, तो इसीलिए वो भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अंडरस्टूड? चलिए, Graves' exophthalmic goiter. It is an autoimmune disorder in which our immune system produces an antibody known as ये TIG. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली आपके बुक में ये जो डिस्कशन को ग्रेव्स डिजीज दिया है, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज होता है। अंडरस्टूड? सब कुछ सेम है, बट ग्रेव्स डिजीज क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी एक एंटीबॉडी बनाता है, उसका नाम है TIG, थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन। Globule. अब ये एंटीबॉडी क्या करता है? ये TSH के काम को मिमिक करता है, कॉपी करता है। ओके, समझना है कि नहीं? मतलब जो काम TSH करेगा वही काम कौन कर रहा है? TIG। बट अगर ज्यादा TSH होता है तो नेगेटिव फीडबैक से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। TSH सिक्रीशन बंद हो जाएगा। बट इस केस में बंद ही नहीं हो रहा यार। कि तो TSH नहीं है ना। यस, क्योंकि ये TSH है ही नहीं, ये तो एंटीबॉडी है जो सिर्फ Yes, उस sir. जैसा काम कर रहा है। तो फिर इसको कैसे बंद करेंगे? Immunosuppression. उसको इम्यून secrete ही सिस्टम करना को पड़ता है। बंद करो। तो अगर आप इम्यून सिस्टम को बंद करेंगे तो सर्दी, खांसी, मलेरिया, लवेरिया होगा। अंडरस्टूड? और कोई चारा नहीं है। हाशिमोटो सिंड्रोम एंड ये, इन बोथ दिस केसेस व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू शट डाउन द immune system. Immune system. There is Immune no system. other option. Okay, चलिए आगे। तो समझ आया? तो इसलिए ये डिफरेंस है, किंतु बुक में आपका जो प्लमर्स डिजीज है उसको एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोला गया है। ठीक है, तो दैट इज नो कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कुमारा, कुमारा, सनुरिया, सो गए क्या ये सब? चलो पढ़ो सौरदीप। Yes, sir. हाँ, उदित उदित है, उदित पढ़ेगा। Yes, sir. Calcitonin or thyrocalcitonin, that is TCT, it is a peptide hormone secreted by the parafollicular cells or C cells of the thyroid. It plays a crucial role in the calcium ions metabolism. It is a hypocalcemic, that is हाइपो it माने is a डिक्रीज, hypocalcemic, कैल माने hypo कैल्शियम, मतलब एमिया yes, माने ब्लड। तो in ये blood. ब्लड कैल्शियम घटाएगा। हाँ, It is a hypocalcemic factor and decreases blood calcium ion levels. It runs the calcium ion cycle along with parathyroid hormone. It is a 32 amino acid peptide hormone. It reduces blood calcium ions by a major effect, inhibits osteoclast activity in bones, which break down the bone. B minor हाँ, effect. माने वो क्या करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, हमने पढ़ा था बोन टिश्यू में, वो ब्रेक डाउन करता है। Breakdown. किसको? किसको ब्रेक डाउन करता है? Osteocytes. बोलिए। Osteocyte. ऑस्टियोक्लास्ट किसको ब्रेक डाउन Osteoclast. करेगा? बोन सेल्स को। Bone It cells. will stop bone cells.
अंडरस्टूड? तो वो बोन सेल्स को इनहिबिट करेगा। कोई शक? No, sir. No, sir. तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़कर क्या करेगा? Blood calcium. ब्लड कैल्शियम बढ़ाएगा। ब्लड बट कैल्शियम हमें बढ़ेगा, यहाँ क्या करना है? रिड्यूस घटाना करना है। तो इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट की है। एक्टिविटी घटा दो। Yes, sir. समझ में आया? तो इसलिए ये जॉब है आपके। तो इसलिए जो कैल्शियम, ये हमारा कैल्शियम साइकिल है, ये हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। तो ये कैल्शियम साइकिल में हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड कैल्शियम बढ़ जाएगा तो कौन आएगा? टीसीटी। ओके, इफ ब्लड कैल्शियम बढ़ गया है तो उसको घटाना पड़ेगा। तो देख रहे हो? तो स्टिमुलस क्या है? राइजिंग ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम। तो टीसीटी आ गया, उसने क्या किया? स्टिमुलेट्स कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन इन बोन। तो उससे क्या हुआ? आपका गिर कैल्शियम होम्योस्टेसिस आ गया, नॉर्मल हो गया। फिर अगर ये ज्यादा देर काम करेगा तो फिर गिर जाएगा ब्लड, तो इसीलिए फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर वो पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन आएगा। तो देख रहे हो कितना सुंदर डायग्राम है? So this diagram is also referred to as calcium cycle। ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारा साइकिल चलाना पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए इसका मेजर इफेक्ट क्या है? That inhibits osteoclastic activity, and minor effect क्या है? Inhibits renal tubular cells to reabsorb calcium। ओके, हम लोग किडनी से कैल्शियम जो ला रहे थे अब वो नहीं लाएंगे। समझ में आया? नहीं लाएंगे। तो वो फेंक देगा बॉडी कैल्शियम, तो बॉडी फेंक देगा तो गिर जाएगा आपका कैल्शियम लेवल्स। चलिए अब आ जाइए पैराथायरॉइड। यस उदित। Parathyroid gland. हाँ, Parathyroid glands are small endocrine glands. हाँ, पढ़ो इसको डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है? एक्चुअली जो थायराइड है वो एच शेप्ड है। तो थायराइड का जो लोब है ना, उस थायराइड के लोब में क्या होगा? आपका ये बेकार में पैराथायरॉइड सिक्रीशंस होगा। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 तो होंगे, तो वो उसको हटाएंगे। ठीक है, हाँ पढ़िए। Parathyroid glands are small endocrine glands in the neck of humans and other tetrapods. Humans usually have 4 parathyroid glands located on the back of the thyroid gland in variable locations. The parathyroid gland produces and secretes parathyroid hormones or Colles hormones in response to a low blood hormone on the basis of the author, है ना, जिसने उसको डिस्कवर किया था उसका नाम है कॉलिप्स हार्मोन। Colles hormone in response to a low blood calcium, which plays a key role in regulating the amount of calcium in the blood and within the bones. So PTH is also known as hypercalcemic factor. बस, तो इसलिए हम PTH को क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर। वो ब्लड कैल्शियम को बढ़ाएगा। Where hyper is increase calcium ions and EMIs in blood. Yes. Parathyroid glands are derived from the epithelial lining of the third and fourth pharyngeal pouches, with the superior glands arising from the fourth pouch and the inferior glands arising from the higher third pouch. जो हमारा जो pharyngeal gill slits है ना, वर्टिब्रेट का याद करो, तो pharyngeal gill slits, ओके, dorsal tubular nerve cord, तो वो जो pharyngeal gill slits हमारे में क्या बन गया है? Thyroid and parathyroid glands. Parathyroid glands. Yes. The relative position of the inferior and superior glands, which are named according to their final location, changes because of the migration of embryological tissues. The parathyroid glands were first discovered in the Indian rhinoceros by Richard Owen in 1852. The glands were first discovered in humans by Ivar Victor Sandstrom
a Swedish medical student in 1880 at Uppsala University. Physiologist Eugene Gley first documented the putative function of the glands in 1891, noting the connection between their removal and development of muscular tetany. सुनो, आप इसको हटा दोगे तो इसको हटा देने से क्या होगा ब्लड कैल्शियम? जल्दी बोलो, ये सब अभी पढ़ाया हूं तुम लोग को। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम होते तो कम हो अगर जाएगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कैल्शियम घट गया तो पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन होगा? नहीं हो सोडियम। सोडियम तो हाई सोडियम सोडियम हो आइंस को- जाएगा, हाई सोडियम हो गया, लो कैल्शियम हो गया, तो क्या हो जाएगा? टिटानस। Tetanus. ओके, टिटानस। टिटानस हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है आपका वापस नहीं जा रहा है। ओके, वो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि स्टिमुलस है, सोडियम है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल है ना। तो अगर आपका सोडियम वोल्टेज बढ़ेगा तो कैल्शियम कभी माने हटेगा ही नहीं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. याद है कि नहीं? वोल्टेज गेटेड चैनल वोल्टेज से बढ़ता है। अब आपने कैल्शियम घटा Okay. दिया तो सोडियम बढ़ गया, सोडियम बढ़ जाएगा तो सोडियम वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा ना। High. तो बढ़िया। सोडियम वोल्टेज बढ़ने का मतलब ही स्टिमुलस है, तो सोडियम चैनल खुला रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो नहीं होने से कैल्शियम वापस नहीं जाएगा। जब तक कैल्शियम रहेगा पावर रिकवरी, पावर रिकवरी, पावर रिकवरी चलता रहेगा। चलिए आगे। William G. McCallum in 1908, investigating tumors of the parathyroid, proposed their role in calcium metabolism. He noted that tetany occurs spontaneously in many forms and may be produced by the destruction of the parathyroid gland. Parathyroid hormone was isolated in 1923 by Adolf M. Hansen and 1925 by James B. Collip. क्यों कॉलिप नाम पड़ा, समझ में आया? Yes. चलिए आगे। Studies of parathyroid hormone levels by Roger Guillemin, Andrew Scally, and Andrew Scally. Rosalind Sussman Yellow. हाँ, Andrew Scally and Rosalind Sussman Yellow हाँ, led to the development of immunoassays. हाँ। तो इसलिए उनको radio नोबेल प्राइज immunoassays. दिया गया 1977